अनोखी जो एक अनाथ है और वह जिन्हें अपना मानती है वही लोग उसके पीठ पीछे उसे धोखा देते हैं जो उनके लिए एक बोझ है। और दूसरी तरफ हमारा मास्टर डेविल अभय जिंदल जो ब्राह्मी का बादशाह है, वे किसी को मारने में नहीं कुछ सोचता और दुनिया में सबसे ज्यादा वह अपनों से प्यार करता है। कैसा होगी जब मिलेंगे अनोखी और मास्टर डेविल अभय जिंदल की मुलाकात, क्या शुरू होगी इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होगी। दिल्ली शहर के एक घाना बड़े से जंगल में एक लड़की जो 17-18 साल की लड़की जिसने लाल कलर का लहंगा जो कि कुछ कुछ जगह से फटे हुए थे और उसकी होठ से एक ही बात निकल रही थी कि उसने मार दिया उन सबको, वह मुझे भी मार देगा, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी ये जो ये सारी चीज कर रहा था उस इंसान के आदमी उसके पीछे पड़े हुए थे और वह बार बार पीछे देख रही थी कि उनके गुंडे उसके पीछे है कि नहीं। फिर उसे लड़की को दूर से हाईवे दिखता है और वह तेजी से भागने लगी। उधर हाईवे पर एक बस आ रही थी और उधर से वो लड़की भी भाग रही थी। जैसे ही वह लड़की हाईवे पर आई उसकी गहरी नीली आंखें तेज रोशनी से बंद हो गई थी। अचानक से उससे बस के साथ टक्कर हो गई थी। वहां उसे उतना उसके सर पर चोट लग गई थी और उसके सर पर से बहुत खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। उसे वक्त एक रेड कर जो एक बेहद खूबसूरत लड़की चल रही थी, वह लड़की इस जंगल के हाईवे की तरफ से गुजर रही थी जब उसने अपने कान में हेडफोन लगा रखी थी। और वह जब एक बस की तरफ गुजर रही थी तो देख बहुत सारी भीड़ इकट्ठा थी और वहां जब उसकी गाड़ी रोड से नहीं निकल पा रही थी तब वह गाड़ी सुधार कर देखा कि एक बहुत खूबसूरत लड़की जमीन पर खून से लटपट आई हुई थी। यह वह जाकर दौड़कर उसे देखने गई। ये देखी कि उसकी सांस ठीक से उतनी तेजी से नहीं चल रही थी। फिर उसने कहा कोई मेरी हेल्प करो, इसकी सांस अभी भी चल रही है। और कोई भीड़ से 2 आदमी आए उसे लड़की की मदद करने और जो लड़की घायल थी उसे उस लाल कलर की गाड़ी में बैठा दिए। फिर वह लड़की जिसकी कर थी वह अपनी कार में बैठकर तेजी से हॉस्पिटल उसे लेकर चली गई। सिटी हॉस्पिटल एक वार्ड में एक लड़की जो लाल कलर की लहंगे में पूरी घायल जिसके सर पर चोट लगी थी और उसे खून बह रहा था और उसके आजू बाजू कुछ डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। फिर उसे वार्ड से एक डॉक्टर निकला और वहां वह लड़की के पास गया जिसने उसे घायल लड़की की मदद की थी। यहाँ वह लड़का जाकर कहा रूही तुम चिंता मत करो, वह लड़की अभी ठीक है। उसके सर पर उतनी ज्यादा तेज की टक्कर लगने से वह बस बेहोश हो गई थी। फिलहाल वह अभी ठीक है, जब उसे होश आएगा तब आगे देखेंगे। रूही यह नाम इस लड़की का है जो उसे घायल लड़की की मदद की थी। दिखने में बहुत खूबसूरत और दिल्ली शहर के मशहूर मित्तल परिवार की इकलौती बेटी और उसका एक भाई भी है और वहां दिखने में उसकी उम्र 20 या 21 की है। रूही ने बोला चलो ठीक है। उसे डॉक्टर ने बोला चल के अपने केबिन में बात करते हैं। रूही और वो डॉक्टर चलकर बात करते करते उसे डॉक्टर के केबिन में डॉक्टर ने बोला तुम इतनी रात को क्या कर रही थी उसे हाईवे की तरफ, और ये लड़की तुम्हें कहाँ मिली थी और इसे इतनी चोट कैसे आ गई। रूही बोली मैं बस अपने काम से घर जा रही थी, तभी मुझे सड़क पर ये लड़की चोट से गिरी हुई मिली तो मैं इसे जल्द से जल्द तुम्हारे हॉस्पिटल में लेकर आ गई क्योंकि जंगल वाले हाईवे की तरफ तुम्हारा ही हॉस्पिटल सामने था, तो फिर मैं जल्दी से तुम्हारे पास लेकर आ गई। नील ने बोला तुमने ये बहुत अच्छा किया कि उसे तुमने यहाँ लेकर आ गई, ने तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। रूही ने बोला चलो छोड़ो इन सारी बातों को, वो ना चाहिए। रूही ने बोला फिलहाल उसे लड़की को होश आने दो, फिर मैं यहाँ से जाऊंगी। फिर नल और रूही दोनों यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। दूसरी तरफ एक सुनसान सी जगह दिखने में पूरी तरह से एक खंडहर जैसी है, पर उसे खंडहर की तरह बहुत बड़े बड़े इमारतें थे। दिखने में ऐसा लगता था कि वहां पर लोग रहते थे पर वहां कोई आता जाता नहीं था। तभी उसे सन्नाटे में किसी इंसान की बहुत तेज चिंखें निकल रही थी। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी इंसान को बहुत मारा जा रहा है। वह इंसान कह रहा था कि डेविल मास्टर मुझे छोड़ दो, मुझे ये गलती अब दोबारा नहीं होगी, मुझे जाने दो। उसे आदमी के सामने एक किंग साइज सोफे पर एक लड़का दूसरे पर चढ़कर बैठा हुआ था और उसके एक हाथ पर एक सिगार ले रखा था। फिर उसे आदमी के कानों में एक लड़के का आवाज आया जो उसे पूरी शरीर में सिरहन सी दौड़ा दी। वो लड़का थीमी पर पूरे खतरनाक आवाज से उस इंसान को ये कहा तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे पीठ पीछे छुरा भौंकने की, तुम्हें क्या पता नहीं है मास्टर डेविल को इन सारी चीजों से कितनी नफरत है।
उस इंसान ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं दोबारा से ये सब कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं पैसों के लालच में ऐसा कुछ कर बैठा, मुझे नहीं मालूम था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर वह लड़का कहा कि मैं मास्टर डेविल हूँ, तुमने जो किया वो किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के अलावा और कुछ तुमने नहीं किया, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। ये बात कहकर वह लड़का पूरी तरह से हंस बैठा, उसकी हंसी में ना कोई मजाक था और ना ही कोई दिखावा था। उसे लड़के ने अपनी हंसी रोककर कहा, वह मेरे ही काम में तुम लड़कियों का स्मगलिंग करते हो और मुझे ये बात पता नहीं रहेगा कि तुम क्या करते हो। बोलो, तुमने लड़कियों बेचने की हिम्मत भी कैसे की, और वह भी मेरे इलाके में। बोलो, तुम्हें क्या लगा था मुझे इन सारी बातों को नहीं पता चलेगा? मैं मास्टर डेविल हूँ, समझे, और मुझे सख्त नफरत है ऐसी चीज़ों से। ये बात समझ में तुम्हें ये बात, और वैसे भी तुम्हें क्या लगा तुम्हारी यह घिनौनी हरकत के लिए मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? इस तरह से वह लड़का हंसने लगा, इस गलती की माफ़ी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। फिर उसने चिल्लाकर किसी को आवाज़ दी, ब्लैकी। उसे सन्नाटे जैसी जगह से एक पूरी दहाड़ वाली चिक सुनाई दी। घुटने में बैठा हुआ वह इंसान थर थर कांपने लगा। उसे जगह पर एक ब्लैक पैंथर दौड़कर उसे सिंहासन वाले सोफे पर आया। फिर वह लड़के ने उस ब्लैक पैंथर के, जिसका नाम ब्लैकी, उसके सर को सहलाने लगा। फिर उसने ब्लैकी की को देखा और कुछ कहा, जिसकी वजह से वह ब्लैकी गुस्से में आकर उसे इंसान के पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगने लगा। फिर उसके सामने खड़े होकर उसके आंखों में देखने लगा। डर के मारे उसे इंसान वाले ने हिलने की कोशिश भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। फिर उसे इंसान की बहुत तेज से खुसे सन्नाटे जगह पर गूंज उठी। ऐसा लग रहा था कि ब्लैकी उन सारी लड़कियों का बदला पूरी तरह से ले रहा था। उसे इंसान की हाथ इधर पैर उधर, पूरे उसके जिस्म से खून निकल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह कुछ देर पहले जिंदा था। फिर वह लड़का किंग साइज सोफे से उठकर जाने लगो। ये है अभय जिंदल, जिसकी उम्र 28 वर्ष है थी और उसकी हाइट 6.5 थी। वह लड़का दिखने में बहुत हैंडसम और उसके कुछ बोल उसके आंखों को थोड़ा ढक गिरा था, जिसके कारण वो और भी निखर रहा था। वो साथ ही एक बिजनेसमैन भी था जो पूरे बिजनेस में सबसे टॉप में आता था। यहाँ एक माफिया भी है जो इस चीज के बारे में कुछ लोगों को मालूम है, पहले उसके घर वाले और दूसरा उसके दोस्त। वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लड़कियों के पास तो जाता था, पर उनकी मर्जी से साथ ही साथ वह अपने जिंदगी में सबसे ज्यादा अपने परिवार वालों से ही प्यार करता है, खासकर अपनी मां को। हाय दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। प्लीज सब्सक्राइब मी एंड कमेंट एंड सपोर्ट मी। एंड सॉरी, ये मेरा पहला नॉवल बुक एंड पहला वीडियो है। प्लीज 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 सपोर्ट मी।